हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये टू हीलिंग हार्ट का लास्ट पार्ट है। कल तक हमने देखा था कि कुरैन वांगजी और विवुशान के घर पहुंच गए थे और उसके बाद उनके बीच में एक छोटा सा आर्गुमेंट हुआ था और वांगजी का एक कार एक्सीडेंट हो गया। अब आगे शिचैन ने जब देखा था कि वांगजी का एक्सीडेंट हो गया है और वो पास के ही एक हॉस्पिटल में थे, तो उन्होंने तुरंत अपने लैन हॉस्पिटल में कॉल करके उन्हें लैन हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया था। इस समय लांग वांगजी हॉस्पिटल आईसीयू में हैं। वहीं उनका ऑपरेशन हो रहा है। अंदर हैं वांग किंग, नी मिंजे, नी हुसैन और लान कुरैन, लान शिचैन और विंग बाहर आईसीयू के बाहर बैठ के ऑपरेशन का वेट कर रहे हैं कि ऑपरेशन जब ओवर होगा तो क्या होगा। आज वही टाइम है, ये वही जगह है जहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी। इसी एलैन हॉस्पिटल के इसी वीआईपी कॉरिडोर में पहले लांग वांगजी थे जो इस बेंच पे बैठे हुए थे और वो विवुशान थे जो अंदर ऑपरेशन थिएटर में थे। लेकिन आज कहानी उल्टी है। आज विवुशान है जो बाहर बैठे हुए हैं और लांग वांगजी हैं जो अंदर आईसीयू में हैं। इस समय विवुशान को ऐसा लग रहा है जैसे उसकी लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है। एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले वो बहुत ज़्यादा खुश थे। ये उनकी लाइफ का हैप्पीएस्ट टाइम चल रहा था। उन्हें अवार्ड मिला था, रिकमेंडेशन मिली थी उनकी थीसिस पे, और वो और वांगजी अपने रिश्ते में कितने सीरियस थे वो उन्हें रात में शो हुआ था। और अब वो यहाँ इस तरीके से बैठे हुए हैं, इसी तरीके से जैसे पहले यहाँ पे लांग वांगजी बैठे हुए थे। वो मन में यही कह रहे हैं कि उनके लंजा को कुछ ना हो, वो बस रोए जा रहे हैं और होप कर रहे हैं कि उनके लंजा बिल्कुल ठीक हो। एक्चुअली वांगजी की बाकी बॉडी पे ज़्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन उनके हेड पे काफ़ी गहरा चोट आई है, इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई है। तो इसी वजह से उनकी सिचुएशन अभी थोड़ी क्रिटिकल है और इसी वजह से ऑपरेशन हो गया है। ये चीज़ लांग शिचैन को जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंचे थे उनके कलीग और वैंकिंग ने उन्हें बता दिया था। वहीं यहाँ विंग बैठे हैं, उनके अपोजिट में लान कुरैन भी बैठे हुए हैं और वो मन में सोच रहे हैं कि वो ये सोच के तो आज घर से नहीं निकले थे। वो तो चाहते थे कि उनके बेटे की लाइफ अच्छी रहे, उनके बेटे की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन वो खुद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गए अपने बेटे की लाइफ में। उन्हें अब ऐसा फील हो रहा है। जब वो हॉस्पिटल में पहुंचे थे तो उन्होंने इस लान हॉस्पिटल पहुंचे थे तो लान शिचैन उनका गेट पर ही वेट कर रहे थे। लान शिचैन ने कुरैन को पहले संभाला और फिर उन्हें वांगजी के साथ जो उनकी हिस्ट्री थी, वांगजी की हेल्थ हिस्ट्री, वो उन्हें सब बताया कि वांग हुई ने किस तरीके से उनके एक टीनेजर 15 साल के बच्चे को इस तरीके से फंसाया, अपने से 6 साल के बच्चे को फंसाया। उसके बाद वो किस तरीके से पेन में रहे। यहाँ शिचैन को ये लगता था कि वांगजी जैसा इमोशनली पर्सन जो इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, उन्हें लगता था वो लाइफ में कभी दोबारा प्यार ना कर पाए। उसे विंग ने प्यार करना सिखाया, लाइफ को जीना सिखाया। वांगजी किस तरह से मुस्कुराने लगा था ये समझाया। तो कुरैन भी अब रियलाइज कर रहे हैं कि शायद वो ओवर रिएक्ट कर गए। उन्हें एक बार अपने बच्चे से पहले आराम से बात करनी चाहिए थी। इस तरीके से उसके घर में जाके उसके ऊपर चीखना नहीं चाहिए था। शायद वो आराम से पहले अपने बच्चे से बात करते तो ऐसा नहीं होता। दुनिया के सारे पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं। वो कभी अपने बच्चे का बुरा या उसे दुख में या परेशानी में नहीं देखना चाहते। इसी कारण वो कभी कभी अपने बच्चे का फ्यूचर सोच के स्टेप लेते हैं। लेकिन अब कुरैन को रियलाइज हो रहा है कि वो ज़्यादा जल्दी स्टेप ले गए या उन्होंने ज़्यादा जल्दबाजी कर दी। अभी वो कुछ नहीं कर सकते। अभी वो भी यहाँ पे बैठ के सिर्फ भगवान से दुआ कर सकते हैं कि उनका बच्चा ठीक रहे। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन ओवर होता है। वैंकिंग और उसकी टीम यानी नी हुसैन और नी मिंजे बाहर आते हैं। वैंकिंग बताती है कि अभी तो मामला स्टेबल है और लांग वांगजी अभी खतरे से बाहर हैं, लेकिन हमारे पास 72 आवर्स हैं। इन 72 आवर्स में अगर वांगजी होश में आ जाएंगे तो सब कुछ नॉर्मल रहेगा। उन्हें रिकवरी में बस थोड़ा टाइम लगेगा, उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, फूड और मेडिसिन से वो नॉर्मल रहेंगे। लेकिन किसी वजह से अगर वो 72 आवर्स में होश में नहीं आएंगे तो उनकी इस ब्रेन इंजरी के कारण हो सकता है वो कोमा में चले जाएं या वो अपनी मेमोरी लॉस भी कर सकते हैं। ये बात सुनने के बाद विंग की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वो तुरंत फ्लोर पे घुटनों के बल गिर गया। उसे तुरंत जाके नी हुसैन
विभूषण ने संभाला। विंग अब समझ नहीं पा रहा कि कैसे होगा। और वहीं लान कुरैन वो भी एकदम से धड़ाम करके पीछे की तरफ अपने बेटे की गोदी में गिर गए, लान शैन की गोदी में। उन्होंने अब यहाँ पे इस जगह सब लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि वो भगवान से विश करें। थोड़ी देर बाद वहाँ पे लियान यानली, उनके हस्बैंड, उसके बाद जनचा और जैन सैम्या सब वहाँ पे आए थे लांग वांगजी से मिलने। सच कहें तो वो विंग से मिलने आए थे। 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है पर विंग यहाँ से गया नहीं। वो अभी भी उन्हीं पार्टी के कपड़ों में है जिन पार्टी के कपड़ों में उसे अवार्ड मिला था। वो एक मिनट भी लांग वांगजी की साइड छोड़ के नहीं जा रहा है। वो कंटिन्यूसली यहाँ बैठ रहा है और रो रहा है। ना ही उसने कुछ खाया है ना ही कुछ पिया है। वो नॉन स्टॉप बस यहाँ बैठा हुआ है। जब भी कोई उसे मिलने आता है तो वो किसी से बात नहीं कर रहा। वो एक पुतले की तरह लगातार सिर्फ लांग वांगजी को देख रहा है। अब रात के काफी लेट हो गया है। वैंकिंग जो कई बार विंग को समझा चुकी है प्यार से, गुस्से में, लड़के, पर विंग जैसे बिल्कुल एक मूर्ति बन गया है और वहां से उठने को तैयार ही नहीं है। वो भी हार मान के अब चली गई है। अब इस हॉस्पिटल रूम में सिर्फ लांग वांगजी और विभूषण है। विभूषण लांग वांगजी का हाथ पकड़ते हैं और बड़े उससे बोलते हैं, लंजा लंजा तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आज मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ की एक हैप्पीएस्ट मेमोरी दोबारा बनाना चाहता था। तुम्हें याद है, तुम्हें पता है ये आज रात का अंधेरा मुझे बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है। एक रात पहले मेरी लाइफ का बेस्ट रात थी। मेरी लाइफ की वो सबसे मेमोरेबल रात थी। मुझे अवार्ड मिला था मेरी थीसिस के लिए। मुझे तुम मिले थे। मुझे तुम्हें अपनी लाइफ में पाके जितनी खुशी मिली है उसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। कल तुमने और मैंने एक दूसरे को अपना बनाया था और आज तुम मुझे अकेला छोड़ के ऐसे लेटे हुए हो। तुम तो कल बड़े उससे कह रहे थे एवरीडे मीन्स एवरीडे, तो वो प्रॉमिस निभाओ ना। उठो प्लीज लंजा, मुझे भी तुम्हारे साथ एवरीडे ये चीज का फील करनी थी। पर तुम तो एक दिन भी अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाए। मैं तो तुम्हें बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग अपनी प्रॉमिस निभाने वाला पर्सन समझता था। तुमने मुझसे कहा था निंजाओ मुझसे माफी मांगेगा। तुमने वो प्रॉमिस निभाया था, तो तुमने अपना ये प्रॉमिस क्यों नहीं निभाया? लंजा उठो प्लीज, उठो। अपने विंग को दोबारा से किस करो, वो हग करो, दोबारा से मुझे वो स्पेशल फील करवाओ जो तुमने कल करवाया था। लंजा प्लीज उठो। लांग वांगजी को उठाने की कोशिशों में लग रहे हैं विंग, पर हम लांग वांगजी कुछ रिएक्शन नहीं करते। लेकिन बाहर खड़े हुए कुरैन ये सुनते हैं कि जिस तरह से विंग बोलते हैं कि वो उनकी लाइफ का सब कुछ है और उनके बिना मतलब वो उनको इतना प्यार करते हैं। तो उन्हें भी रियलाइज होता है कि शायद उनकी एक जल्दबाजी या उनके गलत स्टेप ने उनके बेटे को कहाँ लाके खड़ा कर दिया है। वो भी इस समय घर चले जाते हैं। मिमी अपने फादर के पास आती है, अपने भाई के से वो भी अपने भाई से मिलने जाना चाहती थी लेकिन कोई भी उसे जाने नहीं दे रहा क्योंकि वो अभी छोटी है। सब उसको लगा तो वांगजी की हालत देख के और परेशान हो जाएगी। अभी तो उसने वो उससे निकल भी नहीं पाई थी जो उसकी मदर ने उसके साथ किया था। मिमी अपने पापा को समझाती है कि कोई बात नहीं, आपसे गलती हुई है तो आप उसे सुधारिएगा। जब भैया ठीक हो जाएंगे आप उनसे माफ़ी मांग लीजिएगा और उन्हें बताइएगा कि आप उनके और विभूषण के रिश्ते से को एक्सेप्ट करेंगे। ये भैया के लिए बेस्ट गिफ्ट रहेगा। मिमी बेचारी अपने फादर को थोड़ा मनाने की कोशिश कर रही है, ये कह सके हिम्मत देने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे अब 24 घंटे से करीबन 70 घंटे हो गए हैं। सिर्फ 2 घंटे रह गए हैं और विभूषण की बहुत कोशिशों के बाद भी अब तक लांग वांगजी मतलब कुछ रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। अब विभूषण को गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत लांग वांगजी के पहले प्यार से जैसे मना रहे थे पिछले 70 घंटे से वो कोशिश कर रहे हैं। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस 2 घंटे में उन्होंने कुछ नहीं किया तो सब बिगड़ जाएगा। वो गुस्से में एकदम से लांग वांगजी के ऊपर चिल्लाना और गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। लंजा बहुत हो गया तुम्हारा, तुम क्या साबित करना चाहते हो? हाँ, कि तुम बहुत हर्ट हो या तुम ऐसे ही रहोगे और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? सही कह रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम ऐसे ही रहो, मैं
चला जाऊंगा हमेशा के लिए तुमसे दूर। आज इस रूम से निकलने के बाद तुम मुझे कभी दोबारा नहीं देख पाओगे, कभी भी ये विभूषण तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। सुन रहे हो लांग वांग जी? गुस्से में विंग अब इस तरीके से चिल्लाते हुए वहां से जैसे ही बाहर जाने के लिए अपनी सीट से उठते हैं तो लांग वांग जी उनका हाथ पकड़ लेते हैं। यही मोमेंट था जब विभूषण को इंतजार था। वो तुरंत जो साइड वाली बेल प्रेस करते हैं जिससे नर्स और डॉक्टर आईसीयू में आ जाएं। तुरंत बैंकिंग न्यूज एंड इवन लांग सिचैन भी वहां पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि लांगवांग जी अभी भी बेहोश है, लेकिन उनके हाथ मूवमेंट हुई है, उन्होंने विभूषण का हाथ पकड़ा हुआ है। ये देख के वहाँ पे सब लोग उनको चेक करने लगते हैं और वो लांगवांग जी मतलब विभूषण से बाहर निकलने का कहते हैं। विभूषण भी जानते हैं कि इस समय डॉक्टर्स को पेशेंट के साथ अकेला छोड़ के बाहर जाना ही जरूरी सही है। तो वो जैसे ही बाहर जाने लगते हैं तो लांगवांग जी हल्का सा अपना आँख खोलते हैं और धीरे से कुछ बोलते हैं और विभूषण को इशारा करते हैं अपने पास आने का। विभूषण भी तुरंत उनके पास आते हैं। वहाँ पे खड़े हुए डॉक्टर सोचते हैं, मतलब ये लोग जो विभूषण को और लांगवांग जी को जानते हैं वो समझ चुके हैं कि इस समय शायद इन्हें ये एक मूवमेंट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो धीरे से विंग के कान में बोलते हैं, यू आर माइन, तुम कहीं नहीं जाओगे। ये सुन के विभूषण के चेहरे पे हल्की सी हंसी आ जाती कि बेहोश पड़े आईसीयू वाले लांगवांग जी भी अभी भी इतने पॉजिटिव हैं। वो तुरंत वहाँ से हंसते हुए बाहर चले जाते हैं। ये हंसी उनकी लाइफ में उनकी खुशियाँ वापस आने की खुशी थी। अब लांगवांग जी को ऑलमोस्ट 2 वीक हो गए हैं आईसीयू में है। उनकी हेड इंजरी थोड़ी गहरी थी, धीरे धीरे काफ़ी रिकवरी हो गई है, लेकिन उन्हें अभी भी अपना कुछ भी स्ट्रेस लेना या फिर ऑफिस जाने से बैंकिंग ने साफ मना कर दिया है। उन्हें करीबन 1 मंथ तक ऐसे ही रहना पड़ेगा। विभूषण पूरा दिन यहीं पर रहते हैं और जब रात में घर जाते हैं तो लांगवांग जी के हिस्से का काम भी करते हैं लैंड कॉर्पोरेशन का। बट वांग जी अभी ठीक तरीके से ठीक नहीं हुए हैं। उनकी हेड इंजरी काफ़ी गहरी थी। हाँ, वो विभूषण से प्यार करते हैं तो उनके लिए उठ रहे हैं, लेकिन कुछ है जो लांगवांग जी को मन में परेशान कर रहा है और ये चीज़ हर कोई ऑब्जर्व कर रहा है क्योंकि वो पहले की तरह बिल्कुल शांत हो गए हैं। बीच वाले लांगवांग जी जो हंसते थे, मुस्कुराते थे सबसे, मतलब नॉट वैसे वाला हंसना कि जैसे विंग हंसता है, लेकिन एक उनके चेहरे पे वो खुशी सबको दिखती थी। वो खुशी अभी लांगवांग जी के फेस पे नहीं दिख रही है। कोई भी समझ नहीं पा रहा है कि उनके विभूषण उनके पास हैं तो उनके चेहरे पे वो खुशी क्यों नहीं है। एक दिन फाइनली लान शिचैन डिसाइड करते हैं कि वो अपने फादर लान कुरैन से बात करेंगे अपने भाई के लिए। वो जाते हैं और अपने फादर को बोलते हैं कि फादर, आपको लगता नहीं है कि हमें लांगवांग जी मतलब लंजा से और विभूषण के रिश्ते वाली बात बता देनी चाहिए। कुरैन जो खुद अपने बेटे से मिलना चाहते थे, लेकिन लास्ट टाइम जब उससे मिलने गए थे तो अचानक से लांगवांग जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, तो डर के मारे वो बेचारे 2 हफ्ते में एक बार भी अपने बच्चे के पास नहीं गए। वो भी हिम्मत करके जाते। अब हॉस्पिटल का गेट खुलता है। लांगवांग जी सोचते हैं विंग आया होगा तो वो नॉर्मली ऊपर देखते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं उनके फादर हैं तो थोड़ा शॉक हो जाते हैं। उनके फादर बड़े प्यार से उनके पास आते हैं। वो पास में आके बैठते हैं और बोलते हैं, वांग जी कैसे हो तुम? वांग जी अपने फादर की इस बात पे ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं। वांग जी, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, गुस्सा हो, पर मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी लाइफ में विभूषण इतना खास है। शायद मैंने बहुत जल्दी बहुत गलत बोल दिया तुम दोनों को लेके। मुझे ये समझना चाहिए था कि तुम दोनों का प्यार इन सब चीज़ों के बहुत ऊपर है। हाँ, मेरा ये कहना कि दुनिया क्या कहेगी वो गलत नहीं था। शायद तुम दोनों को वो चीज़ फ्यूचर में फेस करनी पड़ेगी। लोग सब पॉजिटिव नहीं होते हैं इस तरीके के रिश्तों के लिए। हो सकता है आगे लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे, तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाएंगे। हो सकता है कुछ हेट कमेंट्स, कुछ हेटर्स भी तुम्हें मिलेंगे। तुम दोनों अब चाइना के कुछ फेमस लोगों में से एक हो। तुम लैंड कॉर्पोरेशन के सीईओ और विभूषण गोल्डन डॉट का फाउंडर हैं। तुम दोनों इस आजकल न्यूज़ में रहते हो। तुम दोनों इस रिश्ते को जब दुनिया के सामने एक्सेप्ट करोगे तो वो एक बहुत हार्ड टाइम होगा। बेटा, मैं तो तुम्हारा फादर था, मैंने तुम पे थोड़ा सा गुस्सा किया और तुमने अपनी हालत ऐसी कर ली। मुझे डर लगता है तुम दोनों कैसे उस दुनिया को संभाल पाओगे। बस इसी कारण से मैं डरता हूँ। कुरैन, जिनकी बातों में सचमुच सच्चाई है, उनका गुस्सा जब वांग जी नहीं सह पाए तो कैसे वो लोगों के कमेंट्स और उन हेट कमेंट्स और उन सबको सहेंगे।
वांग जी अब अपने फादर की तरफ देखता है और जेन्युइनली उनकी आंखों में उन दोनों के लिए कंसर्न देखता है। वहीं विंग बाहर खड़ा हुआ सीचैन और वैंकिंग के साथ ये सब सुन रहा है और वो भी इस चीज को रियलाइज करता है। अब वांग जी बोलना शुरू करता है। फादर, मैं जानता हूँ आप हमेशा मुझे और ब्रदर को लेके सीरियस रहते हैं और बहुत कंसर्न भी करते हैं, लेकिन फादर आप इस चीज़ से बिल्कुल मत घबराइए। मैंने विंग को अपनाया है और मैं उसे दुनिया के सामने एक्सेप्ट करने से भी नहीं डरूंगा। मैं आज तक अपनी मदर की विश को गलत समझता था फादर। मैं सोचता था मदर चाहती है कि ये लैंड कॉर्पोरेशन टॉप पे है, पर सच्चाई तो ये है जब मैं वहाँ रुका तो एक दिन मुझे वो मदर की डायरी मिली। उस पूरी डायरी में सिर्फ मदर ने आपकी, मेरी, ब्रदर की खुशियाँ, हमारी पसंद, हमें क्या खाने में पसंद है, हमें किस तरह का क्या पसंद है, उस पूरी डायरी में सिर्फ ये लिखा हुआ था। मैंने कहीं भी उस डायरी में लैंड कॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग कुछ नहीं पढ़ा। मैं समझ गया था कि मैं गलत चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ। मैंने अपनी लाइफ के 8 साल इस लैंड कॉर्पोरेशन को दे दिए और मुझे उस चीज़ का कोई गम नहीं है। लेकिन अब मैं अपनी मदर की सही सच्चाई, मतलब उनकी जो रियल विश थी वो पूरी करना चाहता हूँ। आप जानते हैं हमारी मदर की रियल विश क्या थी? वो थी आपकी, मेरी और ब्रदर की खुशी। मैं पिछले 2 हफ्ते से सिर्फ इस वजह से दुखी था कि शायद मेरी खुशी आपको दुख दे देगी, तब भी हमारी मदर दुखी रहेंगी। मैं ये चाहता था कि मेरे किसी भी तरीके से आपको दुख ना पहुंचे। मैं विंग के बिना नहीं रह सकता, लेकिन मैं आपको दुखी करके विंग के साथ भी नहीं रहना चाहता था। इस वजह से मैंने ये कदम या ये मेरे साथ ये हादसा हो गया। मुझे दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता और सच कहूँ तो मैं और विंग बहुत स्ट्रांग है फादर। हम दोनों ने जब इस रिलेशनशिप में आए थे तभी खुद को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर दिया था। विंग वो तो पिछले टीनेजर से इस चीज़ को देखता आ रहा है। हाँ, मैंने ये चीज़ शायद नहीं एक्सेप्ट की है जो चीज़, पर आप यकीन मानिए फादर, मुझे और विंग को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता था आपके ब्रदर की खुशी से। अगर आपको दुख करके मैं और विंग खुश हो जाते तो शायद मैं अपनी मदर को भी दुखी करता और खुद भी खुश नहीं रह पाता। आप सब लोग समझ जाते हैं कि क्या वजह था कि वांग जी पिछले 2 हफ्ते से परेशान था, क्योंकि उसे पता है कि उसकी मदर की खुशी तीनों की खुशी में है, उसके फादर, उसके ब्रदर और उसकी। अगर 1% भी इन तीनों में से दुखी रहेगा तो उसकी मदर दुखी रहेगी, जो वांग जी नहीं चाहता। लैंड कुरैन तुरंत अपनी जगह से उठ के वांग जी को हक कर लेते हैं। शायद उनकी पूरी लाइफ में उन्होंने वांग जी को 1 या 2 बार ही हक किया होगा, या स्कूल टाइम में जब उन्होंने कोई बहुत अच्छा कोई परफॉर्मेंस दे दी थी, या जब उनकी मदर मरी थी उस समय, और आज वो बहुत प्यार से कुरैन वांग जी के सर पे हाथ फिराते हैं। तुम सही कह रहे हो, मैं भी ये चीज़ नहीं समझ पाया कि तुम्हारी मदद की खुशी तो हम तीनों की खुशी में है। मैं भी यही सोच रहा था कि मैं लैंड कॉर्पोरेशन का नाम डूब जाएगा तो तुम्हारी मदर का सपना टूट जाएगा, पर आज मुझे समझ में आ गया ये कुछ शेयर प्राइस गिरने से हमारे लैंड कॉर्पोरेशन को कुछ नहीं होगा। और हाँ, मैं तुम्हें और सिचैन को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। मैं अच्छे से जानता हूँ सिचैन ने भी अपनी लाइफ के कितने साल वो अपनी फैमिली बना सकता था, वो रैंकिंग से कब की शादी कर सकता था, लेकिन उसने नहीं करी तुम्हारे और मेरे खातिर, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो अपनी लाइफ स्टार्ट करे या अपनी फैमिली में बिजी हो जाए और तुम्हारा या मेरा ध्यान न रख पाए। मैं उस बच्चे का भी दिल जानता हूँ और मैं तुम्हें भी जानता हूँ कि तुम हम दोनों की खुशी को सबसे ज़्यादा मानते हो। इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ऐसा कभी भी दोबारा नहीं करूँगा। मेरे लिए अब मेरे बच्चों की खुशी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इस मंथ के एंड में मैं तुम्हारी और सिचैन की दोनों की शादी करवाऊंगा। ये बात सुन के तो सिचैन और रैंकिंग के चेहरे पे भी बहुत खुशी आ जाती है। बेचारे फाइनली इतने साल बाद शादी करेंगे, अपनी फैमिली बढ़ाएंगे। वहीं दूसरी तरफ विंग एक थोड़ा सा ब्लश करने लगता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि आज लैंड कुरैन इस तरीके से विदिन 1 मंथ उनकी शादी डिक्लेयर कर देंगे। वो भी ये चीज़ सुन के थोड़ा खुश होता है। तभी रैंकिंग अंदर आती है। फादर, आप ऐसे मेरे पेशेंट की शादी मेरे बिना पूछे डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। अभी वांग जी को रेस्ट की ज़रूरत है, अभी हम इसकी शादी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मैं और सिचैन तो पक्का इस मंथ में शादी करेंगे। रैंकिंग के मुँह से ये सुन के वहाँ खड़े सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। रैंकिंग और सिचैन की शादी जैसे लैंड कुरैन ने बोला था उसी तरीके से
पूरे 1 महीने बाद उस टाइम से हो जाती है। लेकिन हाँ, अभी तक वांग जी की हेल्थ ठीक नहीं है, उन्हें अभी भी काफ़ी सारी मेडिसिन पे रखा गया है, क्योंकि उनकी ब्रेन इंजरी को कोई भी लाइटली नहीं लेना चाहता। तो अभी तक वांग जी और विंग की शादी नहीं हुई है। शादी से लौटते हुए आज विंग जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो पूरा शॉक हो जाता है। पूरा का पूरा घर बैलून से कवर है और ऊपर एक बहुत बड़ा बैरिकेड टंगा हुआ है विल यू मैरी मी का, जो वांगी के विंग के फेस पे एक स्माइल दिया था। और विंग दौड़े दौड़े जाके बैरिकेड के नीचे खड़े वांग जी के गले लगा लेते हैं और कहते हैं यस। दोनों एक दूसरे को बहुत पैशनेटली किस करते हैं। आज काफ़ी टाइम बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ जेन्युइन वो फीलिंग शेयर कर रहे हैं। उस दिन रात के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट नहीं हो पाए थे। रीज़न था वांग जी की इंजरी, और दूसरा विंग थोड़ा सा घबरा गया था। उसे लगा कि वो वांग जी के लिए बैड लक तो नहीं है। जैसे ही वो उसकी लाइफ में आया एकदम से उसके साथ एक्सीडेंट हो गया, जिसे बाद में यान ली और नी हुसैन ने उसके सर पे पैट करते बोला कि वो एक नंबर का बेवकूफ़ है, इन अंधविश्वास से बाहर निकले। तो अब वो उस चीज़ को भी रियलाइज़ करे कि वो कितना बेवकूफ़ था। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। तो विल यू बी माई वाइफी? रंजा हस्बैंड बोलो, वाइफी नहीं। बट यू नो यू आर बॉटम, यू शुड कॉल आई कैन कॉल यू वाइफी। रंजा तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? ये बॉटम टॉप की बात कर रहे हो? अच्छा, तुम इतना जब हम वो करते हैं तब तुम्हें शर्म नहीं आती और तुम ऐसी बात करो। रंजा तुम्हें अच्छे से पता है ऑन बेड कौन ज़्यादा सीरियस है, कौन ज़्यादा वो है। तो क्या हो गया? बोलो ना खुद को एक बार मेरी वाइफी। रंजा अभी हमारी शादी नहीं हुई। बोलो वाइफी। नहीं रंजन, मैं अभी हमारी शादी नहीं हुआ, मैं हस्बैंड हूँ, वाइफी नहीं। बेचारा विंग कोशिश कर रहा है ये ट्राई करने का कि वो हस्बैंड है, वाइफ नहीं। पर वांगी बिल्कुल मूड में नहीं है और तुरंत विंग को ब्राइडल स्टाइल में बनते, अच्छा तुम हस्बैंड हो, और अपने रूम की तरफ ले जाने लगते हैं और तुरंत उसे जोर से बेड पे गिरा देते हैं। विंग जो बेचारा जोर से गिरने की वजह से अपने बम को फैला रहा था, तभी वांगी जम करके उसके ऊपर आ जाते हैं। बिना एक सेकंड गवाए उसके होठ को बहुत पैशनेटली किस करने लगते हैं। विंग जो पहले अपने आप को थोड़ा संभालता है, पर वो भी इस किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। दोनों की टंग एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। विंग के हाथ इस समय वांग जी की नेक में है और उनकी फिंगर वांग जी के बालों में घूम रही हैं। वांग जी भी इस समय धीरे धीरे विंग को किस कर रहे हैं और उनकी शर्ट्स के बटन खोल रहे हैं। विंग को पता भी नहीं चलता इस किस के दौरान कब वांग जी ने उन्हें ऑलमोस्ट टॉप से नेकेड कर दिया है और अब वो धीरे धीरे उनकी नेक की साइड जा रहे हैं। वो विंग को बहुत ज़्यादा पैशनेट किस कर रहे हैं, किस छोड़ रहे हैं और थोड़ा सा टंग से बाइट, टीथ से बाइट भी कर रहे हैं। वहीं विंग जो इस समय इस प्लेजर में पूरी तरह से डूबा हुआ है, वो नॉन स्टॉप मौन कर रहा है और जितना वो मौन कर रहा है उतना ही वांग जी और ज़्यादा उसके साथ रफ होते जा रहे हैं। अब वांग जी के हाथ पूरे के पूरे विंग की बॉडी पे घूम रहे हैं। कभी वो उनकी निपल को टच कर रहे हैं, कभी वो उनकी टमी को टच कर रहे हैं और धीरे धीरे उन्होंने उनके ट्राउजर भी पूरी तरह से रिमूव कर दिए हैं। अब विंग पूरी तरह से वांग जी के नीचे निकल है। वहीं विंग को जिस तरह से वांग जी टच कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, उनके बॉडी के साथ खेल रहे हैं, वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर रहे हैं। अब विंग वांग जी को नीचे लेटा के उनके ऊपर आ जाते हैं और अब विंग धीरे धीरे करके वांग जी के कपड़े खोलने लगते हैं। वो सेम चीज़ वांग जी के साथ करते हैं। वो पहले वांग जी की नेक पे किस करते हैं, फिर नीचे उनकी बॉडी पे किस करने लगते हैं। अब उनके हाथ पूरे वांग जी के बॉडी पे घूम रहे हैं। उन्होंने भी धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट वांग जी को पूरी तरह से नेकेड कर दिया है। इससे पहले वांग जी पूरी तरह से नेकेड होते, वो तुरंत विंग को दोबारा से अपने मतलब फ्लिप कर देते हैं और अब वो दोबारा से विंग के ऊपर है। अब आप हेडफोन लगा लीजिए। तुरंत वो विंग के उस प्राइवेट पार्ट को अपने माउथ के अंदर ले लेते हैं। ये मूवमेंट विंग के मुंह से बहुत ज़्यादा मौन निकलता है और वो समझ नहीं पा रहे थे। उनके हाथ इस समय पूरी तरह से वांग जी के बालों में घूम रहे हैं और वांग जी उन्हें पैशनेटली सक कर रहे हैं। अब वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और रिलीज हो जाते हैं और विंग कोशिश करता है वांग जी को कि नो ना से फॉलन करे, पर वो फॉलन भी कर लेते हैं। अब
विंग वांगजी को वो प्लेजर देते हैं जो थोड़ी देर पहले वांगजी विंग को दे रहे थे। अब विंग वांगजी के प्राइवेट पार्ट को सक कर रहे हैं और ये वांगजी की लाइफ में फर्स्ट टाइम है जो वो इस प्लेजर को फील कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी उन्होंने ये नहीं किया था, बट इस समय जो विंग उन्हें फील करवा रहे हैं वो उनके जो एक्साइटमेंट और खुशी दे रहा है वो उन्हें वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये दोनों अब एक दूसरे को जोर जोर से ब्रेथ लेने लगते हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं। ना ही ये दोनों यहाँ रुकना चाहते हैं और इस मोमेंट को यहाँ रोकना चाहते, तो वो इसे कंटिन्यूसली करते हैं। पहले वांगजी विंग को प्रिपेयर करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद उसके अंदर इंसर्ट हो जाते हैं और काफ़ी रफली ये सेशन स्पेंड करते हैं। विंग भी जो पहले तो वांगजी को रुकने के लिए कह रहे थे, पर थोड़े टाइम बाद वो भी इस रफ सेशन को काफ़ी इंजॉय करते हैं और उन्हें उनके लंजा का उनके साथ रफ होना काफ़ी पसंद भी आता है। दोनों इस तरीके से पूरी नाइट एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। अगले दिन मॉर्निंग में उनके उठने से पहले ही उनके घर पे बेल्स मतलब फ़ोन की और घर की बेल बजने लगती है। जब दोनों होश में आते हैं तो पता चलता है कि ऑलमोस्ट आज आफ्टरनून है, क्योंकि उनका एवरीडे मीन्स एवरीडे बहुत लंबा चला। ऑलमोस्ट सुबह के 4 बजे तक ही वो सुबह तक 4 बजे ही जाके वो सोए थे। तब उन्हें पता चलता है कि लान कुरैन ने सारी उनकी वेडिंग की, क्योंकि लंजा ने ये प्लान अपने फादर के साथ मिलके किया था, तो उनकी वेडिंग की वेडिंग प्लानर क्रिएटर सबको उनका नंबर दे दिया था। और ये वही लोग थे जिन्हें नॉन स्टॉप कॉल और वो करे और बेल बजाने वाले सिजोई हैं, क्योंकि उनके ऊपर सुबह से प्रेशर है कि उन्हें लैंड को, क्योंकि आज सिचैन हनीमून के लिए गए हैं तो उन्हें लैंड कॉर्पोरेशन भी संभालनी है और अब विंग और वांगजी की वेडिंग को भी संभालना है, तो बेचारे बार बार कॉल कर रहे हैं उन्हें। और इनकी शादी की प्रिपरेशन ऐसे स्टार्ट होती है। आज 4 साल हो गए हैं 4 साल हो गए हैं वांगजी और विंग की शादी को। वांगजी और विंग इस समय वहीं पुराने उसी पेंट हाउस में रह रहे हैं। उन्होंने अपना घर नहीं बदला, लेकिन हाँ उनकी लाइफ में एक छोटी सी प्रिंसेस है जो बहुत ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करती है। वो है वैंकिंग और लान सिचैन की बेटी लैन चिया। चिया बिल्कुल विंग पे गई है। वो पूरा दिन घर में मस्ती करती रहती है, खेलती रहती है। ये 2 साल की बच्ची ने पूरे घर को नाक में दम करा हुआ है। वैसे तो वैंकिंग हमेशा हॉस्पिटल में बिजी रहती है, लान सिचैन लैंड कॉर्पोरेशन में, और वांगजी भी उनका साथ देते हैं। एक विंग है जो फुल टाइम चिया के साथ रहता है। रीज़न ये है कि बाकी लोग जैसे कि ये सब लोग अपने काम को नहीं छोड़ सकते, लेकिन विंग ने कुछ टाइम के लिए अपनी थीसिस से ब्रेक लिया है। उसने एक और मेडिसिन लॉन्च की थी गोल्डन डॉट के करीबन 2.5 साल बाद। उसके बाद उसने थोड़ा गैप लिया है। वैसे उसे बहुत सारे मेल्स और सब चीज़ रिसीव होती हैं नई डिजीज़ के लिए, जिसपे वो थीसिस लिख सकते हैं, और उन्हें काफ़ी रिस्पॉन्स भी करते हैं। इतना ही पूरा लैंड कॉर्पोरेशन में एक पूरा फ्लोर उनके लिए बुक हो गया है। उस फ्लोर पे विंग का कैबिन है और विंग की लैब है। ये पूरे फ्लोर पे विंग के रिलेटेड आर्टिकल्स और उन सब की पिक्चर्स लगे हुए हैं। बट विंग आजकल लैंड कॉर्पोरेशन ना जाके चिया के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। आज सब लोग संडे है और आज सब लोग लैंड मेंशन आए हुए हैं। सब लोग एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, टाइम एंजॉय कर रहे हैं। सडनली चिया कुछ ऐसे करने लगती है और सबकी एक्साइटमेंट फुल लेवल पे हो जाती है। सब, क्योंकि आज तक चिया ने 1-2 साल के होने के बावजूद उसके मुंह से अब तक एक वर्ड नहीं निकला। ना वो किसी को ना मम्मी बोला ना वैंकिंग बहुत कोशिश कर रही है कि उसकी बेटी कुछ बोले, कम से कम मम्मी बोले, पर वो बोलती ही नहीं है। मिमी पूरा दिन उसको लाड करती है, प्यार करती है, पर उसने आज तक मिमी को भी नहीं नाम लिया। सब लोग वेट कर रहे हैं कि वो फर्स्ट टाइम किसका नाम लेगा। सब बोलते हैं, सबसे पहले लान कुरैन बोलते हैं ये ग्रैंडपा बोलेगी, बोलो बेटा बोलो। उधर से सिचैन बोलते हैं नहीं पापा, ये पापा बोलेगी, बोलो बेटा। नहीं, मैं उसकी मदर हूँ, ये मदर बोलेगी। बेटा मदर बोलो। नहीं, ये मिमी बोलेगी, बेटा मिमी बोलो मिमी। बेचारे विंग सबसे आगे बोलो नहीं, सबसे ज़्यादा टाइम ये मेरे साथ और लंजा के साथ स्पेंड करती है, ये मेरा नाम लेगी या फिर लंजा का नाम लेगी। सब लोग वेट कर रहे हैं कि चिया बोलेगी क्या।
पर जिया ने जो बोला उसके बाद बाकी सब लोग तो एक दूसरे को देख रहे कि इसने बोला क्या, लेकिन विंग और वांगी उनके तो कान एकदम लाल हो जाते हैं। विंग बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे हैं और लांग वांगी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं गड्ढा खुदे और वो उसमें खुद को दबा ले, क्योंकि लैन चिया ने सबसे पहला वर्ड बोला एवरीडे मीन्स एवरीडे, जो बेचारे लान सिचैन और वेंगिंग तो समझ नहीं पाए, पर विंग और वांगी के लिए तो एक तरीके से बॉम्ब था कि ये छोटे से बच्चे के मुंह से सबसे पहले निकला गया। और ये हमारा फैन फिक्शन इसी फनी नोट पे खत्म होता है। गाइस थैंक यू सो मच, आपने मेरे टू हीलिंग हार्ट को इतना इतना प्यार दिया। एंड आई नो गाइस कि मैं एक न्यू कमर हूँ तो मुझसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती होंगी, मैं बहुत इम्प्रूव कर रही हूँ कि मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाऊँ, बट जितना भी आपने मुझे प्यार दिया है वो बहुत ज़्यादा, उसके लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, अब मैं कुछ टाइम तक, मतलब मैं हो सकता है 1 वीक 5 दिन या 10 दिन भी हो सकते हैं, वैसे मैं कोशिश करूँगी विद इन अ वीक के अंदर मैं दोबारा से वीडियोस डालूँ, बिकॉज मैं थोड़ा सा एक तो गैप लेना चाह रही थी, रेस्ट लेना चाह रही थी, और दूसरा मैं कोई भी फैन फिक्शन बस ऐसे ही स्टार्ट नहीं करना चाहती। मैंने एक फैन फिक्शन सोचा है, तो मैं आपके साथ जल्दी ही उसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट पहले शेयर करूँगी और फिर उसे स्टार्ट करूँगी। तो मेरे नेक्स्ट फैन फिक्शन के लिए आपको हो सकता है थोड़ा लंबा वेट करना पड़े, लेकिन तब तक आप टू हीलिंग हार्ट का दोबारा से देख सकते हैं। एंड गाइस थैंक यू सो मच फॉर योर लव, आप सबका प्यार है जो मैं इस चैनल को कंटिन्यू कर रही हूँ, वरना मैंने सोचा था मैं टू हीलिंग हार्ट के बाद शायद ना एक्सप्लेन कर पाऊँ, बट आप लोगों की इंकरेजमेंट, प्यार भरे कमेंट, वो उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।